Assalamu alaikum dear students. Now today our new topic is perimeter and area. तो इसके बारे में अब मैं आज थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि हम बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि पेरीमीटर क्या हुआ एंड एरिया क्या हुआ, और इसमें हम कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट फार्मूला लगा के कैसे उनका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये क्लास 7th के लिए है, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 11 है, तो आप इस पे चले जाएंगे। तो आप इस पे जब बुक निकालेंगे ना, आप अपनी बुक को थोड़ा सा जो पहले इंट्रोडक्शन है उसको रीड करेंगे, उसमें सारा कुछ आपके लिए दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ बातें आपको उसमें से समझ आएंगी। तो इसलिए आप जो मैं आपको बताऊंगी आप वो उसको अच्छे से सुनेंगे, और फिर इसी बेस्ड हमारी जो आगे एक्सरसाइज जो हम करेंगे, आगे जाके हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी रिलेटेड होंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है या एरिया क्या है। तो इसमें है हमारा पहला जो वो है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम किसे कहेंगे, ठीक है। पेरीमीटर हम सराउंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेप हो व्हाट एवर, ठीक है, चाहे वो आपके पास जिस टाइप में भी हो, चाहे आपके पास वो गोल शेप में है, ओवल शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, ट्रायंगल में है, स्क्वायर है, व्हाट एवर जो है, तो उसको हम जिसका भी किसी भी चीज़ की जो आउटलाइनिंग होगी, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री होगी, जो इसकी सराउंडिंग्स होगी, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। आ रहा है बात समझ में। अब इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप इसी को जैसे कोई भी हमारे पास हम जैसे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, ये आउटलाइन है इसकी, ठीक है, किसी भी जैसे हम अपना हाउस ले लें, इसकी जो आउटलाइन है हम बोलेंगे इसकी पेरीमीटर कितना है, तो उसका हम आउटर पोर्शन जो बाहर से है, जो बाउंड्री है, हम उसी को मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम उसको जब मेजर करेंगे वो टोटल कितना निकलेगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। जैसे यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर है और अगर यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की शेप में है ना, तो हमें ये सारा साइड क्या हो, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो सेम होंगे, ये 4 इस 4 में ऐड हो जाएगा, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऑल टोटल कितना हो जाएगा वो हम देखेंगे कितना हो। ठीक है, तो वो हमारा पेरीमीटर आएगा। अब उसके बाद है हमारा एरिया। तो एरिया में है हमारा कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास ये बुक है, ठीक है ना, तो इस बुक का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हम इसको ये देखेंगे कि अगर हमने किसी भी जगह पे ये बुक हमने छोड़ी है तो इसने कुछ ना कुछ स्पेस जो ली, ठीक है, जितनी भी स्पेस इसने ली, दैट मीन ये हमारा एरिया है, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी अगर चाहे जो भी है, जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो अब ये एरिया जो है इसका ये पोर्शन है, ठीक है, ये सारा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एरिया की तो हमें समझ आ गई कि एरिया मतलब कितनी किसी भी चीज़ का जो है उसने कितनी स्पेस जो है वो ऑक्युपाई की है, वो हमारा एरिया है। एंड देन जो हमारा पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर में हम इसकी आउटलाइन देखते हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स देखते हैं, जो जितना भी होगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। तो ऐसे हम अब कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें एक चीज़ और है, जो हमारा पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर में हमारे पास जो भी गिवन होगा, मतलब अगर हमारे पास 2 मीटर है या हमारे पास 5 मीटर है, कुछ भी है, तो वो हमें मीटर ही रहेगा आगे भी। लेकिन जब हमारे पास एरिया होगा तो एरिया में आपके पास वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर की शक्ल में। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। तो जो भी एरिया होगा वो स्क्वायर शेप में होगा, और जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर में जैसा आपके पास होगा वैसा ही वहाँ पे आपको जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारे साइड जो हैं इसमें ये सम हो जाएंगे। लेकिन इसमें एरिया में जो है वो सम नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास इनटू में
जो है उसमें रेज टू पावर मतलब उसमें स्क्वायर चला जाएगा। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे इसका साइड जो है 4 है, ठीक है, तो अब इसके हमें सारों साइड जो है वो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर के चारों साइड जो है वो बराबर होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे साइड स्क्वायर। ठीक है, इसका एक स्क्वायर का फार्मूला है एरिया निकालने के लिए, साइड स्क्वायर। तो जब साइड स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके साथ कुछ मीटर होगा या सेंटीमीटर है या जो भी है, तो 4 सेंटीमीटर, सो 4 मीटर, इसके साथ मीटर था, इंटू 4 मीटर, ऐसे ही हुआ। तो जब ये ऐसे हुआ तो 4 इंटू 4 16 हो गया, और m इंटू एम भी फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, एरिया में आपके पास जो है ये स्क्वायर में चला जाएगा और पेरीमीटर में जैसे होगा वैसा ही रहेगा। तो कुछ शेप्स हम देखेंगे अब। तो सबसे पहले हमारी शेप से कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे हमारा स्क्वायर है, ठीक है, हमारा स्क्वायर कैसा होता है, जिसके चारों साइड बराबर हों। ठीक है, स्क्वायर्स वो शेप्स है, ऐसी कोई भी शक्ल, ऐसा कोई भी शेप जिसके चारों साइड बराबर होंगे, आप उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो कॉमन सा वर्ड है, हर वक्त आप सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमें रोज़मर्रा की डे टू डे लाइफ में ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमें ज़रूरत लगती हैं और हम इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। मतलब कोई भी शेप्स हम देखते हैं, कोई स्क्वायर में होगी, कोई रेक्टेंगल में होगी, कोई कभी सर्कल में होगी, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसलिए इनका एरिया निकालना या इनका पेरीमीटर निकालना हमारे लिए हमें पता होना चाहिए। तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर ले लेते हैं। पेरीमीटर क्या होगा इसका, स्क्वायर का पेरीमीटर, तो इसका फार्मूला है 4 इंटू साइड। क्या फार्मूला, बस इतना सा याद रख लेना, 4 इंटू साइड जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का है ये 4 इंटू साइड। आपको हो गए, अब 4 इंटू साइड का क्या मतलब है, हम वैसे करो, अगर आपके पास साइड गिवन है, सम ऑफ ऑल साइड्स हम कह सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर को हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर हो गया। अब यहाँ पे सम हो गया कि सारे साइड्स का जब हम उनको प्लस करेंगे, उनको आपस में ऐड करेंगे, तो वो हमारा पेरीमीटर होगा। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 4 इंटू साइड करके हमारे पेरीमीटर निकल जाएगा। शॉर्ट में ये फार्मूला आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर है, अगर हमारे पास, हम क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं। हमारे पास एक साइड है 5 सेंटीमीटर, हम किसका निकाल रहे हैं, स्क्वायर का। और आपको ये ध्यान में रखना है, ये जहन में रखना है कि स्क्वायर शेप में हमारे चारों साइड बराबर हैं। तो दैट मीन्स अगर हमारा ये साइड 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर लिखें, वहां पे भी 5 सेंटीमीटर, वहां पे भी 5 सेंटीमीटर लिखें, तो फायदा नहीं है। इसीलिए हम इसको किया 4 इंटू साइड। 4 हो गए हमारे साइड्स, ठीक है, जो हमारे चारों साइड हैं, क्योंकि हमने लिखा कि स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, इनटू जो हमारे पास साइड गिवन है उसको इनटू करो, तो आपके पास वो 5 होके चारों निकल जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, 4 इंटू साइड, या जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 5 था, 4 इंटू 5 तो कितना हो गया, 20 हो गया ना, 20। लेकिन मीट जो इसके साथ सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करोगे आप। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे इस टाइम सम कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही हो गया ये सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये 5 ये 5 ये 5, जब चारों ऐड हो गए तो कितने हो गए, 5 5 10 15 एंड 20 हो गया 20। सेंटीमीटर 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 ही रहेगा। ऐड करने में हमारे सेंटीमीटर को हो या मीटर हो या व्हाटएवर कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वो रेज टू पावर हो जाता है, मतलब स्क्वायर में चला जाता है। तो इसलिए अब आप ये याद रखो, बस सिर्फ इतना सा एक फार्मूला आपको ये याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू
साइड। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब एरिया निकालना है। एरिया मीन्स कि हमें इसके अंदर का कितना है, ठीक है, ये जगह कितनी है वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, उस टाइम हम लगाएंगे ये फार्मूला होगा उस टाइम आपके पास साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर दैट मीन्स साइड स्क्वायर का मतलब है साइड इनटू साइड। तो साइड आपके पास गिवन होगा ना, कोई भी साइड गिवन। जैसे इस टाइम हमारे पास है 5 गिवन है, तो आप 5 का स्क्वायर करोगे। फॉर एग्जाम्पल 5 हमारे पास गिवन है, हम इस टाइम निकालेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है ये, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर का यही मतलब है, जब स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया में आपको स्क्वायर की फॉर्म में होगा, जो भी आपको होगा नंबर गिवन होगा, चाहे वहाँ पे आगे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, वट जो भी डायमेंशन आपको आगे दी हुई होगी तो उसका आप स्क्वायर लिखोगे। एरिया में वो स्क्वायर बन जाएगा और पेरीमीटर में ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया, बस इतना सा आपको याद रखना है। एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है। तो अब चलते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल, अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, ठीक है। रेक्टेंगल की शेप आपको पता है, सॉरी, ठीक है ना। रेक्टेंगल वो शेप है जिसके 2 साइड, ठीक है, अपोजिट 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगे। हम स्टार्ट से पढ़ते हैं, हम 5th से पढ़ रहे हैं कि शेप्स क्या है, रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, तो इतना डिटेल में मुझे लगता है जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख लेना कि रेक्टेंगल जिसके अपोजिट 2 साइड जो है बराबर, 4 साइड होते हैं, ये भी 4 साइडेड शेप है एंड इसके 2 साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल, बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास किसके बराबर होगी, that is equal to 2 into L plus B, ठीक है। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे बराबर है, एक तो लेंथ दोनों बराबर हैं, ब्रेड्थ दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने इसको 2 इंटू किया, 2 इंटू के, क्योंकि हमारे पास ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये 2 टाइम्स हमने क्या लिखा, 2 टाइम्स L प्लस B। आप इस लेंथ को और इस लेंथ को आपस में ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। हम 6 प्लस 3 करेंगे, 6 प्लस 3 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना। इजी, तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा। बस ये फार्मूला जो है आप नहीं भूलना, ये याद रखो। अब एरिया इसका क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, लेंथ सर्वे ब्रेड्थ। अब इसके तो 2 ही हमें पता, दोनों सेम है, तो L को मल्टीप्लाई कर लो लेंथ को ब्रेड्थ के साथ, तो वो अगर मीटर है, सेंटीमीटर कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो अब चलते हैं, हमारा क्या है आगे, तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी हमारे पास आगे शेप्स है, हमारा सर्कल है, जैसे हमारी ट्रायंगल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हम उनका साथ में डिस्कस भी करेंगे। जैसे हमारी ट्रायंगल है, ट्रायंगल होगी, आपको हमें पता है कि हमारी जो ट्रायंगल है वो
3 साइडेड कोई भी शेप जो होगी उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और जब ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं ना, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बस आपको इतना सा फार्मूला याद रखना है। आपकी बुक पे भी सारे दिए हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसे जैसे होता है ना, मतलब ये है ऐसे, हम इसको हम बोलते हैं ये है हमारी हाइट, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा डिटेल में मतलब तभी जाएंगे जब हम ऐसे किसी क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, आगे एक सर्कल है। सर्कल का जब हम देखेंगे कि सर्कल के लिए हमारे पास क्या ज़रूरत होता है, जैसे हम उसमें पेरीमीटर बोलते हैं, तो इसमें हम सर्कल का देख लेते हैं। ठीक है, 5th में हमने पूरा पढ़ा हुआ है, सर्कल का सारा डिटेल पढ़ा हुआ, हमने उसके रेडियस पढ़ा, उसका डायमीटर पढ़ा, उसका कार्ड पढ़ा, हमने उसका सरकमफ्रेंस पढ़ा, सरकमफ्रेंस क्या हुआ, रेडियस क्या है, उसमें कार्ड क्या है, उसमें डायमीटर क्या है, तो वो सारा हमने उसमें पढ़ा था। अगर आपको आज याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा होता है हाफ ऑफ, मतलब ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक है। अब इसी सर्कल को, ठीक है, जब कोई भी सर्कल है, अगर सर्कल को एक लाइन 2 हिस्सों में कट करे कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ से रखते हैं। तो अब इस लाइन से हमारा सर्कल जो है वो डिवाइड हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो इक्वल पार्ट में जो लाइन हमें सर्कल को कट करे तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायमीटर कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमें बाकी शेप्स में पेरीमीटर था, तो इसमें हमारे पास पेरीमीटर नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, सरकमफ्रेंस है। देखो आपके पास यहाँ पे कहीं पे होगा भी शायद आगे, हाँ ये है, ठीक है। जब आप अपनी बुक खोलेंगे ना, आपकी बुक पे आपको सारा कुछ डिटेल में मिलेगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या हो गया कि सर्कल की आउटलाइन, ठीक है। जैसे कोई बेंगल है, कोई भी रोप है आपके पास, कोई थ्रेड है, कोई धागा, कुछ चीज भी आप ले लेते हैं, आप उसका एक ऐसे गोल बनाएंगे, यहाँ से एक पॉइंट रखेंगे, वहां से आप इसको बांधेंगे और ऐसा बिल्कुल इजीली एक ऐसा गोल बनाएंगे, बिल्कुल जो गोल होगा। फिर आप उसी धागे को उठा के यहाँ से यहाँ तक कितना पहुंचा, आप उसको ऐसे कर लेंगे और स्केल से उसका मेजरमेंट लेंगे, दैट इज सरकमफ्रेंस, वो हमारा सरकमफ्रेंस है। तो ऐसा तो हम किसी शेप्स को तो कर नहीं सकते ना, इसको हम अब खोल के इसको ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते, इसलिए हमारे पास हर एक चीज के लिए कोई ना कोई क्या दी हुई है, टेक्निक है, फॉर्मूला है, तो उसको लगा के आप अपना सरकमफ्रेंस निकालो, आप उसका एरिया निकालो, कुछ भी चीज निकाल सकते हो। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला है 2πr, ठीक है। अब इन सारी चीजों को पता, 2 हमारे फार्मूला का है, ठीक है, ये हमारे पास 2 है फार्मूला, इन पाई इक्वल टू, ठीक है, पाई जो होता है वो हमेशा हमारे पास बराबर होता है 22/7, ठीक है। इसकी वैल्यू जब भी क्वेश्चन होगा आपको वहां पे गिवन होगी, अगर नहीं है तो यू कैन पुट दिस, ठीक है। तो अब हमारा रेडियस है, और रेडियस भी आपको पता है, हमारे सर्कल से, सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल के किसी भी जगह जब कोई भी लाइन हम ड्रा करेंगे तो वो हमारा रेडियस होता है। तो 2πr हमारा जो क्या है, इसका सरकमफ्रेंस निकला, और एरिया हमारा किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, ठीक है। पाई हमारे पास वही है 22/7, तो r स्क्वायर हमारा क्या होगा, r जैसे हमारा ये वाला रेडियस है, अगर ये 4 है, 5 है, कुछ भी है, तो यहाँ पे r स्क्वायर होगा, ऐसे ही करना। फिर 22 × 7 × 4 का स्क्वायर वो उसमें पुट हो जाएगा, फिर वैसे ही 22/7 × 4 × 4 ऐसे हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके हमारे पास हमारा एरिया निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सर्कल, और इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे भी सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ सर्कल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एरिया ऑफ सर्कल, कैसे आप निकालेंगे ये दिया हुआ है। तो फिर आगे हमारा जाके हमारा ये देखो, हमारा सेमी सर्कल भी है, तो सेमी सर्कल का कैसे हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस, तो वो भी हम
क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो है इस टाइम बहुत लंबा हो गया। तो उस टाइम के लिए थैंक यू। कल इंशाल्लाह हम आगे एक्सरसाइज करेंगे।